सेकेंड सेम। आज हम साइन टेस्ट के माध्यम से नॉन पैरामेट्रिक मेथड है ये, जिसमें हम परिकल्पनाओं की सार्थकता की जांच कर सकते हैं। जिसके पहले आपने मीडियन टेस्ट देखा था, काई स्क्वायर देखा था, इनका आपने ऑनलाइन क्लासेस भी देखी हैं। साइन टेस्ट का वीडियो क्लास नहीं हुई है, इसलिए आज इसको आप समझ लीजिए। साइन टेस्ट का आशय आप जैसे शब्द से ही लग रहा है कि साइन लगाना, मतलब इसमें धन और ऋण चिन्हों के आधार पर हम यहाँ पे गणना करते हैं। साइन टेस्ट में हम दो संबंधित सैंपल जो होते हैं उनको लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपकी एमएड की एक क्लास है, मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक प्रशिक्षण दिया है और उस प्रशिक्षण में 10 दिन का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में आने से पहले आप लोग का प्री टेस्ट लिया गया और प्रशिक्षण में जाने के बाद, पूर्ण होने के बाद आपको पोस्ट टेस्ट लिया गया। तो ये प्री और पोस्ट टेस्ट के जो मार्क्स हैं, इनको हम चिन्हों के रूप में बदल के इनका अंतर निकालते हैं, इसलिए हम इसे साइन टेस्ट कहते हैं। और फिर सार्थकता की जांच करते हैं। इसमें दो प्रकार से कार्य होता है। जब हम छोटे प्रतिदर्श होते हैं, जैसे 35 है या 30 है, ऐसे यदि हम सैंपल लेते हैं तो इनमें जो वैल्यू होती है गणना से प्राप्त मूल्य, वो सारणी होती है साइन टेस्ट की, उसके माध्यम से ही वैल्यू निकाल ली जाती है। और यदि प्रतिदर्श का मान जो होता है ज़्यादा होता है, 100 के आसपास है या 35 से ज़्यादा होता है, तब जो वैल्यू आती है उसे हम जेड प्राप्तांकों में, जेड श्रेणी में बदल देते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं सारणी से मान में देख करके। तो हम पहले छोटे प्रतिदर्श की यहाँ बात कर लेते हैं। छोटे प्रतिदर्श में जब हम साइन टेस्ट करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिया। अब जो आंकड़े हमारे पास आए तो हम प्री टेस्ट का आंकड़ा और पोस्ट टेस्ट का आंकड़ा, प्रत्येक व्यक्ति का हम उसको घटाते जाएंगे। वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। मान लीजिए जैसे प्री टेस्ट की वैल्यू कम है और पोस्ट टेस्ट का प्राप्तांक जो है ज़्यादा आया, तो हम उसको प्लस चिन्ह लगा देंगे और उसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये धन ऋण चिन्ह के माध्यम से इसकी गणना करते हैं। और इसमें फिर जो वैल्यू कम चिन्ह जिसका होता है उसको हम x कहते हैं और उसका मान हम सारणी से देखते हैं। तो इस प्रकार साइन टेस्ट के माध्यम से हम चिन्हों में आंकड़ों को बदल के उनमें अंतर निकालते हैं और फिर छोटे प्रतिदर्श के लिए सारणी से मान को देखते हैं। और जब बड़ा प्रतिदर्श जब हो जाता है तो उसकी हम वैल्यू, आपने एनपीसी देखी है, एनपीसी में आप नीचे सिग्मा दूरी होती है, मध्यमान से सिग्मा दूरी, जेड दूरी होती है, उसका मान आपने देखा होगा 5% होता है एक तरफ। फिर जिसको हम 95% या 99% कहते हैं, 0.05 लेवल कहते हैं, 0.01 लेवल कहते हैं, उसमें जो वैल्यू होती है 1.96 है, 2.58 है। तो इसी वैल्यू को एक मानक मान करके फिर बड़े प्रतिदर्शों में गणना करते हैं और फिर उसका मान निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको अंतर समझना होगा। जो छोटे प्रतिदर्श होते हैं साइन टेस्ट में, जो छोटे प्रतिदर्श होते हैं, उसका जो हम निष्कर्ष जब हम निकालते हैं तो उसका निष्कर्ष निकालते समय मान लो गणना का मान यदि जो x की वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से कम है, 0.05 लेवल से और 0.01 लेवल से यदि कम आती है तो हम उसे उसमें सार्थक कहते हैं, उसमें सार्थक मान माना जाता है। और जब बड़ा प्रतिदर्श होता है, जहां हम सूत्र के माध्यम से जेड की वैल्यू निकालते हैं, उसमें हम वही निष्कर्ष निकालते हैं जैसे आप टी परीक्षण में निकालते हैं, जैसे आप काई स्क्वायर में निकालते हैं, कि जब गणना का मान टेबल वैल्यू 0.05 लेवल और 0.01 लेवल से अधिक होता है तो हम कहते हैं कि सार्थक अंतर है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आप समझेंगे, जब आप सवाल हल करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं साइन टेस्ट के माध्यम से कैसे दो संबंधित प्रतिदर्शों की तुलना की जा सकती है। देखते हैं कि साइन टेस्ट के माध्यम से कैसे दो संबंधित प्रतिदर्शों के बीच अंतर ज्ञात कर सकते हैं। साइन टेस्ट के जैसे ही आप शब्द से भी आपको लग रहा है, यहाँ पे जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उसको हम धन और ऋण चिन्हों से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण है कि 10 शिक्षकों को एक सप्ताह का लीडरशिप प्रशिक्षण दिया गया
और प्रशिक्षण के पूर्व उन्होंने लीडरशिप में कितने अंक प्राप्त किए और प्रशिक्षण के पश्चात कितने अंक प्राप्त किए। ये दोनों की हम तुलना यहाँ पे कर रहे हैं और दोनों की जो तुलना यहाँ हम कर रहे हैं, जो अंतर आ रहा है उसको धन और ऋण चिन्हों में व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने इस प्रश्न में पश्चात परीक्षण में जिनको अधिक अंक मिले हैं उसको हमने यहाँ पे धन का चिन्ह व्यक्त किया है। आप इसके उल्टा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि हमारा n कितना था, 10 थे, 10 शिक्षक थे, धन चिन्ह 7 हुए हैं और ऋण चिन्ह कितने प्राप्त हुए हैं, 3 प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जिन चिन्हों की संख्या कम होती है उसी के माध्यम से ही साइन टेस्ट की गणना, सार्थकता की जांच की जाती है। यहाँ पे देखिए, ये जो भी हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ये छोटे प्रतिदर्श के लिए है, जिसमें 35 से कम जब प्रतिदर्श होते हैं तब हम साइन टेस्ट का मान, x का मान हम किससे देखते हैं, 0.05 और 0.01 साइन टेस्ट की सार्थकता की सारणी से ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने देखा कि n = 10 है, प्लस चिन्हों की संख्या 7 है, ऋण चिन्हों की संख्या 3 है। x का मान जो चिन्ह की संख्या कम है इसीलिए 3 यहाँ आएगा। अब साइन टेस्ट की सारणी में जब हमने देखा कि n10 पर 0.05 में मान 2 होता है और 0.01 में 1 होता है, लेकिन आपका गणना का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, जो 0.05 के 2 और 1 से अधिक है। तो यहाँ जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो हम ये कहा जाएगा कि गणना का मान 3 जो 0.05 और 1 की सार्थकता मान से अधिक है, इसीलिए दोनों स्तरों पर सार्थक नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे कि साइन टेस्ट की सारणी के अनुसार साइन टेस्ट में कम चिन्हों की संख्या का मान जब हम सारणी में देखते हैं तो बराबर अथवा कम होने पर सार्थक होता है छोटे प्रतिदर्शों के लिए। आपने इसके पहले टी परीक्षण देखा, काई परीक्षण देखा, उसमें हम लोग ये देखते थे कि यदि गणना का मान अधिक होगा तो उसे हम सार्थक कहते थे, लेकिन यहाँ पर जब गणना का मान अधिक होता है तब सार्थक नहीं कहा जाता है, और जब गणना का मान इन दोनों मान के बराबर या कम होता है तब सार्थक कहा जाता है। तो ये साइन टेस्ट का मान छोटे प्रतिदर्शों के लिए है, सार्थकता का परीक्षण। इसके बाद हम देखेंगे बड़े प्रतिदर्श के लिए भी हम सार्थकता का परीक्षण कर सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। ये अब हम बड़े प्रतिदर्श के लिए साइन टेस्ट का मान ज्ञात करते हैं। बड़े प्रतिदर्श के लिए x को z में बदला जाता है। z या सिग्मा मान जो एनपीसी में मध्यमान से ऋणात्मक तथा धनात्मक दिशा में वितरित रहता है। इसके लिए अलग से मैं आपको एक एनपीसी की सारणी बना करके बता देती हूँ। 100 महिलाओं का एक प्रतिदर्श एक उदाहरण के रूप में लिया गया है और उन्हें नारी सशक्तिकरण का प्रशिक्षण दिया गया। अब प्रशिक्षण के पूर्व तथा पश्चात उन्होंने वो कितनी सशक्त हुई, इसकी जांच हम साइन टेस्ट के माध्यम से करेंगे कि क्या प्रशिक्षण का सार्थक प्रभाव उन पर पड़ा कि नहीं पड़ा। अब यहाँ पर हम n कितने लिए हैं, 100 लिए हैं। अब 100 महिलाएं हैं, थोड़ा सा इसको आप समझेंगे प्रशिक्षण से पूर्व और पश्चात। अब आप देख रहे हैं प्रशिक्षण से पूर्व 35 महिलाएं जो नहीं कहा था जिन्होंने, प्रशिक्षण के पश्चात वो हाँ बोल रही हैं। प्रशिक्षण से पूर्व जिन्होंने हाँ 16 कहा था वो नहीं बोल रही हैं, मतलब 35 और 16 में परिवर्तन हुआ है। यहाँ 34 क्या है, प्रशिक्षण से पूर्व भी हाँ बोल रही थी और प्रशिक्षण के पश्चात भी हाँ बोल रही हैं। यहाँ नहीं क्या है, प्रशिक्षण के पूर्व भी नहीं कह रही थी और उपरांत भी नहीं कह रही हैं। तो यहाँ पर साइन टेस्ट में ये कहा जाता है कि यदि दोनों प्रतिदर्शों में, दोनों पेयर में यदि जो मान है वो बराबर आ जाता है तो उसे n से निकाल दिया जाता है। वह शून्य हो गया, उसमें कोई धन और ऋण चिन्ह नहीं लगेगा, इसलिए उनको हम हटा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 15 पहले भी थी, बाद में थी, 34 पहले भी थी और बाद में थी। तो यहाँ 100 में जिनकी गणना करनी होगी n का मान वो कितना आएगा, वो आएगा 51। ठीक है, तो 51 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारणी की बजाय z प्राप्तांक का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने पहले पढ़ा है कि जब जिन चिन्हों की संख्या कम होती है वही x का मान होता है। अब यहाँ धन चिन्हों की संख्या 35 है, ऋण चिन्हों की संख्या 16 है,
तो 16 कम है, इसलिए x इज इक्वल टू 16 आएगा जो कम चिन्ह है। अब n यहाँ कितना है, 35 और 16 जो बड़ा प्रतिदर्श है। अतः धन और ऋण चिन्हों की सार्थकता से z मान हम ज्ञात करेंगे। ये z का फॉर्मूला है 2x + 1 अपॉन √n माइनस √n। ये आप फॉर्मूला में मान भर दीजिए, आंसर आता है z इज इक्वल टू -2.52। अब आपने NPC देखा है, प्लस माइनस दोनों तरफ रहता है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह को ध्यान नहीं देना है। अब हम सारणी देखेंगे, z के मान की 0.05 में 1.96 है और 0.01 में 2.58 है। यहाँ मान कितना आया है, 2.52 आया है, जो मान 0.05 सार्थकता स्तर से अधिक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सारणी देखते हैं chi-स्क्वायर की, टी परीक्षण की, जब मान अधिक आता है तो हम क्या कहते हैं, सार्थक अंतर पाया गया। तो यहाँ भी वही निष्कर्ष निकालेंगे कि नारी सशक्तिकरण के प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ा और पूर्व एवं पश्चात प्राप्तांकों में सार्थक अंतर पाया गया, अतः शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। तो जब बड़ा प्रतिदर्श लेते हैं तो इस प्रकार हम रिजल्ट को निकालते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि देखिए z कहाँ से आ रहा है आपके पास, ये NPC है और ये 99% है और ये 95% है। 95% का मतलब क्या हुआ, 0.05 स्तर, 99% का मतलब 0.01 स्तर। अब आप देखेंगे कि 95% एवं 99% विश्वास के स्तर NPC में ±1.96 Z होता है, जिसके अंदर 95% क्षेत्र वितरित होता है, और ±2.52 Z होता है, जिसके अंदर 99% वितरित होता है। इसलिए कहा जाता है कि 95% या 0.05 लेवल, 99% या 0.01 लेवल, जिसमें मान 1.96 है और 2.58 है। तो Z का मान यहाँ निर्धारित है। हमने इसी मान से साइन टेस्ट की गणना की मान की तुलना करी और इस प्रकार हम साइन टेस्ट से प्रतिदर्शों में अंतर की सार्थकता की जांच ज्ञात कर सकते हैं।